हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरबंता में। बेटा आज चलाएंगे एक्सरसाइज 8.2 और ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित के मान निकालिए, यानी इसके क्या निकालना है, हमें मान निकालना है। तो मान निकालेंगे तो साइन 60 वैल्यू निकालना था, आपको पहले ही बता दिया हमने। साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का भी मान होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2 इंटू कॉस 60 का भी मान होता है 1/2। क्लियर है यहाँ तक? √3 में √3 गुणा करेंगे, √9 हो गया, 9 को बाहर निकालते 3/2 दूनी 4 प्लस 1/2 दूनी 4। बेटा इसका लेंगे एलसीएम यानी लेस है। 4 का हर समान ही 4 ही है। 4 1 4 एक बार गया, 1 के गुणा 3 में करते हैं, 3 1 3 प्लस 4 1 4 एक बार, 1 के गुणा 1 में एक ही आ गया। 3 और 1 कितना होता है 4/4। 4 से काटा पीटी यहाँ चाहिए तो 4 1 4 एक बार, यानी तो इसका मान आ गया 1। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। नोट करो इसको। तो बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 दिया है। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो 2 की जगह पर 2 चिपकाएंगे। tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है 1 की घात 2 प्लस cos स्क्वायर 30 cos का 30 का मान होता है √3/2 की घात 2 मैं साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 की घात 2। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा, एक पर घात कितनी भी हमेशा एक ही रहता है, प्लस स्क्वायर से रूट खत्म, यानी 3/2 दूनी 4 मैस, ये भी 3/2 दूनी 4, इससे ये खत्म हो गया। तो कितना बचा 2 1 2। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मान ज्ञात करना। cos 45 दिया बट्टे sec 30 प्लस cosec 30 दिया है। तो cos 45 का मान होता है बेटा 1/√2। कितना होता है 1/√2 बट्टे। अब sec 30 का मान है, sec 30 का मान कितना होता है आपका, sec 30 का मान होता है 2/√3। 2/√3। ठीक है, sec 30 के बाद में आ गया cosec 30। अब cosec 30 का मान कितना होता है, ये मैंने आपको सारे मान टेबल से बताइए निकालना है, टेबल में से कैसे निकालनी है। ठीक है, sec 30 का मान होता है +2। ठीक है, तो बस इसको बनाएंगे। अब तो इसको बनाएंगे तो बट्टे एक यहाँ रखेंगे, बट्टे एक यहाँ रखे 1/√2 बट्टे √3 लैसा आ गया, बट्टे एक रख के √3 लैसा आ गया। तो √3 का भाग √3 में दिया एक बार, 1 की गुणा 2 में करी 2 1 2 प्लस √3 का भाग इसमें दिया √3 बार, √3 गुणा 2 में करी 2/√3, बाहर बारी गुणा करते हैं अंदर अंदर की। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 गुणा √3 बट्टे √2 कोष्टक में 2 प्लस 2/3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो √3 की गुणा 1 में करेंगे √3 बट्टे 2 की गुणा इसमें करेंगे 2/3 प्लस 3 दूनी 6, तो ये हो जाए 2/6। क्लियर है ना? यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। 2/2 है ये। ठीक है, या तो इसका हर का परिमीकरण कर दो तो नीचे रूट है, या फिर इसको जोगित में छोड़ दो। चलो, हर का परिमीकरण करने पर कितना हो जाएगा √3, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा हो जाती है 2/2 - 2/6 बट्टे में ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2/6, यहाँ है ये एक बार माइनस कर देंगे भाई, 2/2 - 2/6। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 2 और 3 दूनी 6 √6 - 2 और 6 थी 18 √18 बट्टे में आपका आ जाएगा, एक बार जुड़ के एक बार घट के, तो ये हो जाए 2/2 का होल स्क्वायर माइनस
2 अंडर 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 यहाँ से कॉमन है तो 2 अंडर 6 माइनस 2 बाहर कितना आ जाएगा, 3, 3 और 2 18, 3 बाहर आ गया और रूट में बचा 3 6 18, 6 बचा, नहीं 3 3 9, 2 बचा, सॉरी बट्टे में यहाँ कितना हो गया, स्क्वायर से 2 दूनी 4 गुणा 2 माइनस 2 दूनी 4 गुणा 6, जो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, देखो 2 अंडर 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लो एक बार, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंडर 6 माइनस 3 अंडर 2 बट्टे में 4 दूनी 8 माइनस 6 के 24। क्लियर है। अब यहां से देखेंगे, ध्यान से 2 अंडर 6 माइनस 3 अंडर 2 बट्टे में यहाँ बचा माइनस का 16, 2 अट्ठे 16। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लो तो ये कट जाएगा, माइनस कॉमन लेने से ये 3 अंडर 2 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा रूट 6 बट्टे माइनस 8, इससे ये खत्म। तो कितना आ जाएगा, 3 अंडर 2 माइनस अंडर 6 बट्टे 8, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर चौथा बनाते हैं। 37 दिया है प्लस 10 45 माइनस कोसेक 60 बट्टे 37 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। ठीक है, आंसर 37 का मान होता है बेटा 1/2 प्लस 10 45 का मान 1 होता है, माइनस कोसेक 60 का मान होता है अंडर 3/2। ठीक है, तो कोसेक 60 का मान 2/3 हो गया, 2/3। ठीक है, बट्टे बट्टे के यहाँ लगाई, सेक 30 का मान भी 2/3 होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है, cot 45 का मान 1 होता है। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देंगे बेटा। तो इसका और इसका एलसीएम कितना है, 2√3, 2 का भाग इसमें देंगे 2 से, √3 √3 प्लस 1 का भाग इसमें दिया 2√3 तो 2√3 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ, √3 से √3 खत्म, 2 बचा, 2 दूनी 4 हो गया बट्टे में। इसका भी एलसीएम इतना आएगा 2√3, √3 से √3 खत्म, 2 बचा, 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 खत्म, √3 बचा, √3 गुणा इसमें करेंगे तो √3। ठीक है, और ये कितना बचा, √3 से √3, सॉरी ये 2√3 बच जाएगा तो प्लस 2√3, तो बट्टे एक रखेंगे, 1 का भाग 2√3 देंगे, 2√3 बार। अब इससे ये खत्म हो जाएगा, दूसरे से चौथा खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इससे ये खत्म हो गया, बस ऊपर 2√3 ये रहा, ये कह रहा, तो कितना हो गया 3√3 माइनस 4/4 ये रहा, और 2 रे 3√3 ये रहा प्लस का। ठीक है, या तो इतना छोड़ दो इसको, या वही हर का परमेकरण करने पर। ठीक है, तो कॉमन तो कुछ है नहीं, तो हर का परमेकरण करने पर, हर का जैसे हम परमेकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3√3 माइनस 4, इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो 4 माइनस 3√3 बट्टे, इसी प्रकार से यहाँ 4 प्लस 3√3 और यहाँ भी 4 माइनस 3√3। ठीक है, तो ये इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो बस, 4 12 √3 और 3 3 9 और 3 की इसमें करेंगे 3 आ जाएंगे माइनस, 4 चक 16 माइनस माइनस प्लस 4 12 √3। बेटा बट्टे में एक बार जोड़ के एक बार घटा के 4 स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, 12 12 24 √3, 9 27 माइनस 16 बट्टे 4 चक 16 माइनस 3 के 9 30 27 हो गया। ठीक है, 3 के 9 30 27। क्लियर है। अब यहाँ से बाद में करेंगे 24 √3
माइनस 7 अच्छे 13, 3 4 43 बट्टे 16 में से इसको हटाएंगे कितना बचा बताओ। 27 में से 16 हटाया 11 बचेगा, तो 11 वो भी माइनस का, बस ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो 43 प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा 24√3 बट्टे 11 माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, तो कितना बचा 43 माइनस 24√3 बट्टे 11, यही तुम्हारा उत्तर होगा। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।